वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जनता से सीधे संवाद में जुटे कांग्रेस के दिग्गज गहलोत के बाद अब पायलट का पब्लिक कनेक्शन। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में मचे घमासान और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के बाद अब सचिन पायलट लोगों से संवाद करते नजर आ रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के विद्याधर नगर के किशनबाग पार्क पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां घूमने आए लोगों से संवाद किया। वहीं कल सचिन पायलट झालावाड़ दौरे में ट्रेन से यात्रा के दौरान यात्रियों के साथ सेल्फी खिंचवाते दिखे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सचिन पायलट बाय रोड या हवाई मार्ग के बजाय ट्रेन से यात्रा करते दिखे। सीएम गहलोत के 3 अहम निर्णय से जनता को मिलेगी राहत। अस्पतालों में 619 नवीन पदों का सृजन व सड़क के लिए 10 करोड़ की मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जनहित में कई अहम फैसले किए हैं, जिनमें पहला निर्णय इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज से जुड़ा हुआ है। राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में स्वीकृत 390 आईसीयू बेड्स के संचालन के लिए नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट के 619 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि ईसीआरपी द्वितीय के राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में नवीन वार्डों के निर्माण के साथ साथ वार्डों को क्रमोन्नत भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से इन वार्डों को सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी तथा आमजन को राहत मिल सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के झुंझुनू, सवाई माधोपुर और टोंक जिले के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए संपर्क सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए 10 करोड़ 7 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 15 से 17 अक्टूबर तक नहीं मिलेंगे फल और सब्जी। जयपुर जिला माली समाज के प्रतिनिधि मंडल ने 14 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इनमें उन्होंने कहा है कि सरकार यदि मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक संपूर्ण राजस्थान में सब्जी फल मंडी और दुकानों को बंद किया जाएगा। रोशन सैनी ने कहा कि समाज के लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमे भी सरकार को वापस लेने चाहिए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ ही उतरे खुद के कर्मचारी, संघर्ष का किया ऐलान। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी खुद ही बोर्ड खिलाफ उतर आए हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को मंडल मुख्यालय में हुई। इसमें कर्मचारियों ने हाउसिंग बोर्ड को बचाने के लिए करो या मरो की नीति पर काम करने का निर्णय लिया। संघ के महामंत्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि मंडल में सीधी भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति के बाद भी प्रशासन के ढुलमुल नीति अपनाने के अलावा सिटी पार्क निर्माण, चुनाव आयोग कार्यालय, जनजातीय विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि को हजारों वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन करने, आईपीडी टावर के निर्माण के लिए नियम विरुद्ध राशि दिए जाने, अनाधिकृत निजी बैंकों में करोड़ों रुपए की राशि निवेश किए जाने को लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताया। खंडपीठ से नहीं मिली आरसीए को कोई राहत, चुनाव पर रोक रहेगी जारी। हाई कोर्ट से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को एक बार फिर से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ में आरसीए चुनावों को लेकर दायर अपील पर सुनवाई हुई। इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में दायर मुख्य याचिका पर सुनवाई आज मंगलवार को एकल पीठ में सूचीबद्ध है। ऐसे में इस अपील से जुड़े तथ्यों को एक पीठ के सामने रखा जाएगा। साथ ही 1 सप्ताह बाद मामले को खंडपीठ में सूचीबद्ध करने के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सीएम पेयजल स्कीम लागू नहीं करा पाए, अब ईआरसीपी पर जनता को मूर्ख बना रहे, मंत्री शेखावत ने कहा। राजस्थान में ईआरसीपी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। शेखावत ने कहा कि सीएम अपने गृह जिले की पेयजल स्कीम तो धरातल पर नहीं उतार पाए, वहीं ईआरसीपी पर सियासी बयान देकर प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी और उनके हजारों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई का पानी रोकने का षड्यंत्र यदि कोई कर रहा है तो वो राजस्थान सरकार है। मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। तिजारा में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए बनी आफत।
राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में गत 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें प्याज और कपास की फसल में 25 से 30% नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। भिवाड़ी क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। पहले हुई बारिश के दौरान जहां बाजरे की 70% फसल खराब हो गई थी, वहीं अब हो रही बेमौसम बारिश ने कपास और प्याज की 25% फसल को नष्ट कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान के 27 नवगठित नगर पालिकाओं में वेतन और भत्तों के लिए अनुदान स्वीकृत, सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 27 नवगठित नगर पालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों में भुगतान हेतु अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नवगठित नगर पालिकाओं में स्वीकृत पदों के वेतन भत्तों के लिए 42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह राशि चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ संबंधित निकाय की निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एक बारी अनुदान के रूप में स्वीकृति दी गई है। राजस्थान पीटीईटी के दूसरे राउंड की 12 अक्टूबर से शुरू होगी काउंसलिंग। राजस्थान पीटीईटी के 2 वर्ष बीएड के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। पीटीईटी का आयोजन जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद अब 12 अक्टूबर को दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग 12 से 15 अक्टूबर तक की जा सकेगी। जोधपुर जंक्शन बनेगा वर्ल्ड क्लास, 474 करोड़ रुपए होंगे खर्च। भारतीय रेलवे पिछले कुछ वर्षों से बदलाव और अपडेशन के दौर से गुजर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे का उत्तर पश्चिम रेलवे जोन भी लगातार नित नए बदलाव कर रहा है। बरसों पुराने रेलवे स्टेशनों की इमारतों में अब बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। आने वाले समय में एनडब्ल्यूआर के सभी बड़े जंक्शन नई शक्ल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होने जा रही है जोधपुर जंक्शन से। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे के सबसे बड़े जंक्शन जयपुर का नंबर अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जयपुर जंक्शन का भी कायाकल्प होगा। रेलवे स्टेशन की इमारतों से लेकर यात्री सुविधाओं में विश्व स्तरीय बदलाव शुरू किए जा चुके हैं। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे में जोधपुर जंक्शन, उदयपुर, गांधीनगर और जैसलमेर को चुना गया है। फिलहाल 474 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर जंक्शन की तस्वीर बदलने जा रही है।